पशुपालकों से संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम पशुपालन से संबंधित एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हमारे इस व्यवसाय में आर्थिक हानि का सबसे बड़ा कारण है। वह समस्या है गाय भैंस का गाभिन ना ठहरना, यानी कि उनका रिपीट ब्रीडर होना। जब आपकी गाय भैंस बार बार हीट पर आती है, आप उसे कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा कराते हैं, किंतु वो गाभिन नहीं ठहरती, यह स्थिति रिपीट ब्रीडर कहलाती है। रिपीट ब्रीडर होने के बहुत सारे कारण हैं और एक ही वीडियो में हम उन सभी को कवर नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं उनमें से एक मुख्य कारण, जो कि बच्चेदानी की मुंह की सूजन यानी कि सर्विसाइटिस होना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सर्विसाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चेदानी का मुंह यानी कि उसकी ग्रीवा में सूजन आ जाती है और उसका साइज़ बढ़ जाता है। यह स्थिति पशुपालक भाइयों को बाहर से दिखाई नहीं देती, किंतु जब वो अपनी पशु को कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर हाथ डाल के सर्विक्स को टटोलता है, तब पता लगता है कि सर्विक्स में सूजन आई हुई है। कभी कभी तो यह सूजन इतनी बढ़ जाती है कि एआई गन भी सर्विक्स से पार नहीं हो पाती और डाला गया सीमेन भी सर्विक्स से आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से गाय और भैंस गाभिन नहीं ठहर पाती। अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से सर्विसाइटिस हो सकती है। पहला कारण बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना। यदि यूट्रस के मुंह पर इन्फेक्शन है, सर्विक्स में इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन के कारण सर्विक्स में सूजन आ जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। दूसरा कारण, पशु के ब्याहने के समय यदि उसके बच्चे को खींचकर निकाला गया हो तो कई बार बच्चेदानी फट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण वह अपने सामान्य आकार में नहीं आ पाती, उसके अंदर सूजन बनी रहती है और सर्विसाइटिस डेवलप हो जाती है। तीसरा कारण, प्राकृतिक गर्भाधान कराते समय सर्विक्स में धक्का लगने या चोट लगने के कारण सर्विसाइटिस हो सकती है। और चौथा कारण, कृत्रिम गर्भाधान के समय यदि एआई गन को ठीक तरह ना डाला जाए और वो गलत तरीके से डालने के कारण सर्विक्स में चुभे और उसे क्षतिग्रस्त करे, तब भी सर्विसाइटिस हो सकती है। सर्विसाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसे ठीक किए बिना पशु का गाभिन ठहरना मुश्किल है। तो आइए अब देखते हैं इसके उपचार की तरफ। हम कुछ घरेलू उपचार के द्वारा भी सर्विसाइटिस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सौंठ 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम और छोटा गोखरू 50 ग्राम लेकर उसको बारीक पाउडर बना लें और इस पाउडर की 25 ग्राम मात्रा सुबह गुड़ के साथ और 25 ग्राम मात्रा शाम को गुड़ के साथ पशु को कम से कम 10 दिन तक खिलाएं तो सर्विसाइटिस को ठीक कर सकते हैं। एक दूसरे देसी उपचार में कपास की जड़ 1 किलो, नीम की छाल 1 किलो, नीम पत्ता 1 किलो और ग्वार पट्ठा 1 किलो लेकर 5 लीटर पानी में पका लें। जब पानी की मात्रा 5 किलो से 2 किलो पर आ जाए तो इसे आंच से उतारकर छान लें और प्रभावित पशु को 100 मिलीलीटर सुबह और 100 मिलीलीटर शाम को कम से कम 10 दिन तक पिलाएं। तीसरे उपचार में होम्योपैथिक दवाई के द्वारा भी सर्विसाइटिस का उपचार किया जा सकता है। इसके लिए कोलोफाइलम 30, बोरेक्स 30 और हाइड्रेस्टिस कैन 30 का उपयोग कर सकते हैं। पशु के लक्षणों के अनुसार होम्योपैथिक दवा का चुनाव करें और लगातार कम से कम 15 से 20 दिन तक दवाई का उपयोग कराएं। कुछ एलोपैथिक इंजेक्शंस भी सर्विसाइटिस के रोग को ठीक करने में मदद करते हैं। इनमें डाइक्रिस्टिसिन S 2.5 ग्राम का इंजेक्शन और टोनोफॉस्फेन 10 ml का इंजेक्शन रोज़ दिन में 1 बार लगातार 7 दिन तक प्रभावित पशु को लगाने से सर्विसाइटिस में आराम आ जाता है। एक अन्य आयुर्वेदिक औषधि जिसका उपयोग बहुत से पशु चिकित्सकों के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, वह है मेटासिल बोलस। मेटासिल बोलस एक अनुभूत आयुर्वेदिक औषधि है और सर्विसाइटिस के उपचार में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ केसेस में जब सर्विक्स का आकार क्रिकेट की बॉल से भी बड़ा हो जाता है और उसका मुंह पूर्णतया बंद हो जाता है, उस स्थिति में भी
अकेले मेटासिल का उपयोग करने से सर्विसाइटिस को ठीक किया जा सकता है। प्रभावित पशु को मेटासिल बोलस की 2-2 गोली सुबह शाम लगातार 10 से 15 दिन तक खिलाने से सर्विसाइटिस में पूर्णतया आराम आ जाता है। सर्विसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे आप 2 या 3 दिन में ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लगातार औषधि का प्रयोग 10 से 15 दिन तक करना पड़ेगा, तभी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो पशुपालक भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और दिन पशुओं की किसी और समस्या के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।